दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुला चौथ की। बहुला चौथ के 4 महा उपाय आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत बहुत कारगर हैं। इनको करने से आपके जो संतान है वो दीर्घायु होते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं, जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। संतान की उन्नति के लिए ये बहुत ही छोटा सा उपाय है जिसको करने से आपको खुद दिखेगा कि संतान को इसका लाभ बहुत अच्छे से हो रहा है। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन अचूक उपाय है। ये सारे उपाय जो बताने वाली हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप प्रसाद जी ने अपनी वीडियो में बताया है और इसको करने से 100% इसका लाभ जरूर होता है, क्योंकि ये सारे जो उपाय हैं ये श्री शिव महापुराण में वर्णित है। साथ ही स्कंद पुराण में भी आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है और कौन से 4 महा उपाय हमें करने हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि देखिए, गणेश जी की पूजा हमेशा सर्वोपरि होती है। जब भी हम अपने घर में कोई पूजन करते हैं, कोई शुभ कार्य होता है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ गणेश जी पूजे जाते हैं। तो इसी के साथ कहा जाता है कि जब हम भाद्रपद मास में चौथ के दिन यानी कि कृष्ण पक्ष का जो चौथ होता है, इस दिन जो महिलाएं अपने संतान के लिए, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, संतान के लिए उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये उत्तम व्रत करती हैं, उनके जो है उनकी संतान हमेशा स्वस्थ, दीर्घायु और जो है हमेशा जो है उन्नति करने वाला होता है। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही करना है। बस कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आपको ज़रूर चढ़ाना है। क्या करना है देखिए, सबसे पहली चीज़ कि गणेश जी की पूजा हमेशा तारों की छाँव में होती है। साथ ही उनको जब चंद्रमा निकलते हैं तो उनको अर्घ्य दिया जाता है और साथ ही गणेश जी के व्रत का समापन किया जाता है। जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं उसके बाद ही हम जल ग्रहण करते हैं। जो ये बहुला चौथ का व्रत रखा जाता है ये निर्जल व्रत होता है। इसमें महिलाएं अपने संतान के लिए निर्जल व्रत करती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ नहीं करता है कि आप निर्जल व्रत कर सकें, तो दोपहर तक निर्जल रहने के बाद आप क्या करें, गणेश जी की छोटी सी पूजा कर लें। जैसे कि उनको सिंदूर, दूर्वा, मोदक का भोग लगा दें। ये सारी चीज़ें चढ़ा के नया वस्त्र पहना के उनकी एक छोटी सी पूजा कर लें और उसके बाद आप क्या करें, पानी, चाय, जिस चीज़ से आपको ज़्यादा जिस चीज़ के लिए परेशानी हो रही है वो आप कर लें। फलाहार का इसमें कोई नियम नहीं है। इसमें आप चाय पानी पी सकते हैं, फ्रूट जूस, फल इत्यादि ले सकते हैं। बाकी और कोई इस तरह का फलाहार लेने का नियम इसमें अभी नहीं है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। अब विशेष रूप से बात करते हैं अपने उपाय की। जो ये व्रत है ये 12 अगस्त के दिन रखा जाएगा। चंद्रोदय का जो समय आपको होगा वो 8:59 पर होगा और जो है पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 7:16 से लेके 7:50 तक। इस बीच में अगर आपकी संपूर्ण पूजा ना हो पाए तो कोई बात नहीं है, आप पूजा की शुरुआत कर लीजिए। पूजा आपकी होती रहेगी, लेकिन शुभ मुहूर्त में अगर पूजा शुरू हो चुकी है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चंद्रोदय का जब समय होगा तो आप चंद्रमा को अर्घ्य दें 8:59 पर। अगर मान लीजिए थोड़ा सा समय इधर उधर होता है तो देख लीजिएगा, हर जगह का समय थोड़ा सा अलग होता है। तो आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि आपके शहर में चंद्रमा निकलने का समय क्या है। पंचांग के अनुसार 8:59 पर चंद्रोदय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने उपाय की। देखिए, इस दिन गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो चने की दाल का इसमें बड़ा महत्व है। जो ये बहुला चौथ है इसमें चने की दाल का बहुत बेहद महत्व है। इसमें बहुत से लोग चने के दाल का जो लड्डू बनता है उसका भोग लगाते हैं, बहुत से लोग हलवे का भोग लगाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं चने के दाल की मीठी पूड़ी बनाते हैं, उसका भोग लगाते हैं। तो आपके पारिवारिक उसमें जैसी पूजा होती हो, पारंपरिक आपके घर की जो पूजा हो, जो चीज़ें चढ़ाई जाती हो वो आप जरूर चढ़ाएं। साथ ही एक उपाय है आपका सुपारी का।
सुपारी क्या करना है आपको गणेश जी की संपूर्ण पूजा करनी है। एक छोटी सी डिब्बी लेनी है, उस डिब्बी में आधा डिब्बी के करीब जो है चावल भर लेना है और एक सुपारी उसमें रख देना है। उनको गणेश जी का ध्यान करके उस सुपारी को आपको रखना है। और जब आप पूजा करें तो जैसे आप गणेश जी को भाव रूप में स्नान कराएं, दुर्वा चढ़ाएं, उसी तरह से संपूर्ण चीज़ें आप सुपारी पर भी करें। ऐसा करने से आपकी संतान दीर्घायु होती है, उन्नति करने वाली होती है और जीवन में आगे बढ़ने वाली होती है। तो जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा इसका। साथ ही दुर्वा का उपाय, विशेष रूप से तो दुर्वा की माला चढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर आपको दुर्वा की माला न मिल पाए तो मत परेशान होइएगा। कोई भी गेंदे की माला आप गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा और साथ ही गणेश जो दुर्वा होगी उसको क्या कीजिएगा, एक बंच की तरह बना के बांध के चढ़ाइएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं, ऐसे ही सब चीज़ चढ़ा देते हैं। तो नहीं, जब आप उनको दुर्वा चढ़ाइएगा तो उसको गांठ में बना के, बंच की तरह बना के, तब आप उनको समर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से आपका जो संतान है, आपकी जो संतान है वो हमेशा आपके कहने में रहेगी और हमेशा आपकी बात मानेगी। जब आप ऐसे दुर्वा उठाकर ऐसे ही चढ़ा देते हैं तो आपकी संतान हमेशा चिड़चिड़ी रहेगी और हमेशा जिद करेगी। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक अचूक उपाय बताने वाली हूँ जो कि कुबेर दीपक का उपाय है। गणेश जी को कुबेर जी का रूप भी माना जाता है। तो धन प्राप्ति के लिए आपको कुबेर दीपक भी जरूर जलाना है। कब जलाना है और कहाँ जलाना है? तो देखिए, जब आपकी संपूर्ण पूजा हो जाए, चंद्रोदय हो जाए, चंद्रमा को अर्घ्य दे लीजिए, तब आपको क्या करना है, घर के मुख्य द्वार पर आपको एक चौमुखा दिया जलाना है। और गणेश चौथ के दिन जो चौमुखा दिया आप जलाइएगा, वो जलाइएगा किसका? सरसों के तेल का। ये कुबेर का दीपक होता है। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य बढ़ता है और जीवन में यश, वैभव, कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा, सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। ये बहुत ही अचूक उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।